आपने अगर बीटेक किया हुआ है तो आप प्रॉपर्टी वैल्यूअर बन सकते हो, पर कैसे, उसके लिए आज का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके ऑलरेडी आ चुका हूं और आगे लेके आने भी वाला हूं। और आज का भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम लोग लाइव एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूं कि एक पैनल वैल्यूअर के लिए, एक बैंक का पैनल वैल्यूअर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे ना तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे एक पैनल वैल्यूअर बन सकते हो। अगर आप एक बीटेक का डिग्री अगर आप अभी ले रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको इन फ्यूचर आपको क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, उसका भी एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलो फटाफट आपको बताता हूं। तो ये जो है, जो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्पैनलमेंट ऑफ वैल्यूअर का नोटिस। तो चलो देखते हैं कि एसबीआई में अगर आपको पैनल में आना है एज ए वैल्यूअर तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। और एसबीआई में अगर आप पैनल में आ गए तो आप ये भी समझ लो कि आप सारे बैंक में पैनल में आ जाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आप ये देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लखनऊ सर्कल के लिए अभी पैनल आया हुआ है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 25। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको मैं दिखा देता हूं। तो इसमें देख लो आप, एनेक्चर 1 to 9 आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड हो गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय वैल्यूअर, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, ये हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या मेंबरशिप का सर्टिफिकेट एसबीआई मांग रहा है। उसके बाद रेफरेंस लेटर, ये भी हम लोग देख लेंगे, इसका क्या तोड़ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बैंक वाले क्या होता है ना कि आपका एम्पेनलमेंट के लिए रेफर नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपने खुद के इतने काम में बिजी रहता है कि वो आपके सेवा के लिए तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और चेक लिस्ट, ये भी हम लोग देख लेंगे। और टू बी फिल्ड बाय रिकमेंडिंग ब्रांच, मतलब जो भी ब्रांच आपको रिकमेंड कर रहा है उसको ये एनेक्चर 9 फिल करके देना होता है। तो ये सारा है, देख लो पहले में। अब शुरू करते हैं फॉर्म से, देखते हैं धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ वैल्यूअर में क्या क्या चीजें हैं, तो देख लो वैल्यूअर कितने टाइप के होते हैं वो पहले देख लो आप। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट के होता है, एग्रीकल्चरल लैंड एंड प्लांटेशन के होता है, ज्वेलरी के होता है, और वर्क्स ऑफ आर्ट के होते हैं। तो ये आपके 6 टाइप के वैल्यूअर होते हैं, ठीक है, एक बैंक में। तो आप जब भी टेंडर आता है तो आप ये सारे 6 में से कोई एक में आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके भी जिसका आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो आप उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनिमम जो एज है वो है 25 ईयर, आपका एज 25 प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो क्वालिफिकेशन जो है वो एनेक्चर 3 के साथ में मैच होना चाहिए, माइनर आपको नहीं होना है, अनसाउंड माइंड के आपको नहीं रहना है, और ये सारा चीजें जो है वो है। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो बहुत जने मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो खराब है, तो वो क्या इम्पैक्ट करेगा वैल्यूअर एम्पैनलमेंट के टाइम में, तो हाँ करेगा। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपका लिखा हुआ है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर पक्का चेक करता है बैंक पैनल में लेने के पहले, तो सिविल स्कोर आपका बिल्कुल भी खराब मत करना। क्रेडिट कार्ड या ये छोटा मोटा लोन लेके या किसी का अपने दोस्त यार का गारंटर बन के तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, या फिर वो अगर पैसा नहीं पटाएगा ना तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा। तो ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा खराब होता है, आप भले नहीं करोगे पर सामने वाला आपका सिविल स्कोर खराब कर देगा। उसके बाद बी नंबर पॉइंट पे, ये अगर आप पार्टनरशिप एंटिटी है या कंपनी है उनके लिए है ये सारा चीजें। अब बात आता है कि अदर क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो अब आईबीबीआई और वेल्टेक्स, ये दोनों चीजें के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना के ऑलरेडी ला के डाल चुका हूं मेरे चैनल पे। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड करता हूं कि आप कैसे एक आईबीबीआई और एक वेल्टेक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। दोनों इंक्लूड है एक ही प्राइस पे, 999 रुपीज पे आपको वेल्टेक्स का सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, आपको आईबीबीआई का नोट्स मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, एम्पेनलमेंट का प्रोसीजर क्या होता है वो मिल जाएगा। 999 एक फाइनल अमाउंट है जो पे करके आप दुनिया भर का चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो।
और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा हाजिर कर दूंगा आपके सामने। तो आप चाहो तो ले सकते हो, और उनको लेना चाहिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वैल्यूएशन होता क्या है, कैसे जम किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो ले ही लो आप, 999 कुछ भी नहीं है, वो आपको फील हो जाएगा जब आप मुझसे बात करोगे ना उसके बाद। तो देखो अदर क्राइटेरिया में तो आईबीबीआई आपके पास में होना चाहिए, और सरफेसी एक्ट 2002 के अंडर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो कि होता है वेल्टेक्स। और जिसका क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप बन सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, पर आप कंसल्टेशन लेके भी ये सारा चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कि या फिर आपके पास में आईबीबीआई होना चाहिए या फिर आपके पास में वेल्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें होना चाहिए। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूअर विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ डिप्लोमा एंड अदर देन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेस्पेक्टिव फील्ड। अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है ना तो भी आप अपने आप को एम्पैनलमेंट करा सकते हो, पर उसका एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। देखो लास्ट 5 ईयर में आपका कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 असाइनमेंट सक्सेसफुली एज वैल्यूअर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऑलरेडी 5 असाइनमेंट कंप्लीट किए होने चाहिए। फ्रेश अगर हो आप तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो अगर आप अपना 5 असाइनमेंट कंप्लीट किए हो एज ए वैल्यूअर तो ही जाके आप अप्लाई करो लास्ट 1 ईयर में, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मंथ में। अब उसके बाद ये सारा चीजें तो हटा दो। देख लो आप, अगर आप ग्रेजुएशन एंड अबव हो और आप आईबीबीआई में रजिस्टर्ड हो तो एलिजिबिलिटी टू कंडक्ट वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी एसेट एज पर कैटेगरी ऑफ द वैल्यूअर, ये वो दिया हुआ है। और अगर ये दोनों आईबीबीआई और वेल्टेक्स, ये दोनों को अलग अलग कैटेगरीज पर रखा हुआ है। और अगर आप ग्रेजुएशन एंड अबव हो और ना आपके पास में आईबीबीआई है, जो कि बहुत जने हैं ये फील्ड में, और ना आपके पास में वेल्टेक्स है, तो आप लोन अमाउंट अप टू 2 करोड़ का आप वैल्यूएशन बना सकते हो एसबीआई के लिए, और 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ना अगर आपके पास आईबीबीआई नहीं है, अगर आपके पास वेल्टेक्स नहीं है, पर आप ऑलरेडी एज ए वैल्यूअर बैंकों के लिए काम करते आ रहे हो, एज ए वैल्यूअर प्राइवेट बैंक हो गया या बाकी कोई भी बैंक पे अगर आप एज ए वैल्यूअर काम कर रहे हो, और आप लास्ट 1 ईयर में 5 असाइनमेंट अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो आप एसबीआई में पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हो और पैनल में आपका हो भी जाएगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नीचे आता है, ये डिप्लोमा वालों के लिए है, who are neither registered with IBBI nor registered under section 34AB। तो लोन अमाउंट अप टू 1 करोड़ का आप बना सकते हो वैल्यूएशन रिपोर्ट। और आप अगर हाउसिंग लोन को देखोगे तो आप अप टू 2 करोड़ का बना सकते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे देख लो, एनेक्सर 3 में लिखा हुआ है मेंबरशिप ऑफ वैल्यूअर एसोसिएशन। तो आईओबी का मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है कि आप आईओबी का कैसे, इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर का कैसे आप वैल्यूअर सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो वो भी यहाँ पे आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट में वो काउंट होगा। तो अगर आपके पास में आईओबी का मेंबरशिप है, वो भी एसबीआई एक्सेप्ट करता है। आईईएसएमए, उसके बाद पीबीएआई, आईआईबी, आईसीएमएआई, ये देख लो आप, ये सारे का मेंबरशिप सर्टिफिकेट को आपका एसबीआई एक्सेप्ट करता है। उसके बाद रेफरेंस लगेगा 3 लोगों का, 3 रेफरेंस लेटर, वो आप किसी से भी बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ब्रांच का ही बनाना है या कोई, मतलब आप कोई सीए से बना लो, या जो आप जिनके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के दिए हो ना, वो क्लाइंट से एक बनवा लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बैंक मैनेजर वेयर प्रीवियसली द वैल्यूअर हैड डन वैल्यूएशन, और कंपनीज फॉर होम द वैल्यूअर हैड प्रीवियसली डन वैल्यूएशन। तो जिस कंपनी के लिए आपने बनाया हुआ है वैल्यूएशन रिपोर्ट, उससे बनाओ, या जो ब्रांच में आपने रिपोर्ट बना के दिया हुआ है, वो ब्रांच का एक आपका रेफरेंस लेटर लगेगा। अब उसके बाद प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस में क्या क्या काउंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस में आपका वेल्टेक्स 34AB। मतलब प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर मान के चलो मैं वैल्यूअर हूँ, तो मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आऊँगा, आईटीआर तो काम नहीं आएगा। तो आप जब से वेल्टेक्स 34AB में रजिस्टर्ड हुए हो, या आईबीबीआई में जब से आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है अपने आप को, तब से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट बाय बैंक, एनी बैंक, ठीक है। और लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट बाय एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट भी पैनल में लेता है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 पॉइंट है, अपॉइंटमेंट एज वैल्यूएशन कंसल्टेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या अपॉइंटमेंट एज वैल्यूअर एम्प्लॉय बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारा देख लो आप लोग। ड्यूरेशन ऑफ एम्पैनलमेंट, ये सारा आप लोग देख लो कि द ड्यूरेशन ऑफ एम्पैनलमेंट वो तो 3 साल का ही होता है। और अभी जो लखनऊ के लिए निकला हुआ है वो 14 जून
29 तक के लिए वैलिड है। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं। और ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है एसबीआई का, आप लोग देख के डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको चाहिए होगा तो मेरे को बोलना, मैं दे दूंगा आपको, ये वाला फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये एनेक्स्चर 1 है, जहाँ पे देखो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट एज ए वैल्यूअर आईबीबीआई रजिस्टर्ड या वेल्टेक्स रजिस्टर्ड। अगर है दोनों का तो लिखो एज ए वैल्यूअर ऑफ आईबीबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, वेल्टेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर दोनों नहीं है तो एज ए वैल्यूअर, फिर अदर देन लिख के आईबीबीआई एंड वेल्टेक्स आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में ये सारा आ गया। और यहाँ पे एज ए वैल्यूअर ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एसेट, तो यहाँ पे आप एक साथ 4-5 एसेट क्लास में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल होते हो तो। या फिर आप लिखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसको वर्ड फाइल में आप कन्वर्ट करके, पेन में बिल्कुल भी फिल करके आपको नहीं भेजना है। ठीक है, वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही आपको ये वाला भेजना है। और सारा चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लेना, बहुत ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना है। यहाँ पे एजुकेशन का क्वालिफिकेशन, यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे आपको क्या लिखना है, जो 50 आवर का हम लोग जो कोचिंग कंप्लीट करता है ना क्लासेस आईबीबीआई के लिए, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद डिटेल ऑफ वैल्यूएशन एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पे आईबीबीआई के बारे में लिखना है कि आईबीबीआई एग्जाम आपने कब पास किया हुआ है। उसके बाद में वैल्यूएशन क्वालिफिकेशन, तो वैल्यूएशन के रिलेटेड कुछ आपने डिग्री लिया हुआ है क्या, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो नील कर दो, आप ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आर यू प्रेजेंटली इन प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपको येस और नो में आपको जवाब देना है। तो ये सारा चीज़ें आपको फिल करके अटैच करके सिग्नेचर वगैरह दे के यहाँ पे आपको भेजना है। एनेक्स्चर 2 भी आपको फिल करने पड़ेंगे। पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय वैल्यूअर, यहाँ पे आपको एनेक्स्चर 2 में ये आपको देखना है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आईबीबीआई, वेल्टेक्स, मेंबरशिप, कॉपी ऑफ मेंबरशिप विद प्रोफेशनल बॉडीज, ये तो आरवीओ हो गया। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला जो पॉइंट है ये तो आरवीओ का होता है। फोर्थ वाला जो है आईओबी में हो क्या, या चार्टर्ड इंजीनियर में हो क्या, या आईआईबी में हो क्या, अभी आपको मैंने लिस्ट दिखाया था। अगर आप कहीं भी हो तो उसका भी आपको देना है। फिर रेफरेंस लेटर आपको देना है, केवाईसी देना है, वर्क एक्सपीरियंस आपको देना है। वैल्यूएशन फील्ड पे कोई और फील्ड का मत पकड़ा देना, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अगर आपका वैल्यूएशन फील्ड पे एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल भी जम मत करो, कहीं से बनवा लो, उसका भी सोल्यूशन है, आप मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आईटीआर लास्ट 3 ईयर का, बहुत जने ये मिस्टेक करते हैं कि आईटीआर फाइल नहीं करते अपना, तो आईटीआर फाइल करना शुरू कर दो अगर आपको इस वाले फील्ड पे आगे जाना है तो। और ये बाकी सारा चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपने सिविल या आर्किटेक्चर या टाउन प्लानिंग में आपने डिग्री लिया हुआ है तो 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वैल्यूएशन फील्ड पे, कोई अदर फील्ड पे वैलिड नहीं है। 5 साल का मांग रहा है। उसके बाद डिप्लोमा किए हो तो 8 साल का मांग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने आईबीबीआई का एग्जाम पास किया हुआ है तो आपके लिए 2 साल का मांगेगा। और ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हुआ आप सिविल इंजीनियरिंग पे, तो आपको 3 साल का मांगेगा वैल्यूएशन फील्ड पे। और उसके बाद अगर आपने कहीं से आईबीबीआई का डिग्री लिया हुआ है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो इसके लिए भी 5 ईयर का। तो ये सारा अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना अच्छे से, है ना। और ये बाकी प्लांट एंड मशीनरी का है। उसके बाद सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो गया, ये ज्वेलरी वाले का हो गया ये। तो ये सारा आप लोग देख लेना। उसके बाद एनेक्सर 4 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आपको बिल्कुल सिंपल सा साइन करके आपको देना है। इसको बस आपको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके, ये बहुत ही आसान है, इसको आपको लिख के देना है। और उसके बाद में ये सारा चीज़ें आपको फिल करके आपको फॉरवर्ड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप एनेक्सर 6 ये वाला आपको देख लेना है। रेफरेंस लेटर ऐसा ही फॉर्मेट पे होना चाहिए, जो भी बैंक से आप बनाओगे आप देख लेना। उसके बाद चेक लिस्ट, ये ब्रांच सबमिट करेगा आपके रिगार्ड में, आपकी बिहाफ पे। तो ये वाला ब्रांच वाले का काम होता है। आपका जो काम होता है आपको सिंपल फिल करना और देना है, और ब्रांच को बोलना है कि भाई ये सारा चीज़ें अगर वो फिल कर पा रहे हैं तो दे दीजिए। और बेटर होगा अगर आपके पास में वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आप फुलफिल करे हो तो डायरेक्ट सबमिट कर दो एलएचओ पे। ठीक है, लखनऊ का हेड ऑफिस पे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये रेफरेंस वगैरह ब्रांच वाले करने से रहे, वो आपके हेड ऑफिस वाले ही खुद आपके नियर बाय ब्रांच को कॉल करके बोलेंगे कि भाई तुम रेफरेंस करो हमको, और वो जब कॉल करेंगे तो ब्रांच वाले मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आर या पार होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। हाँ, पर ये सारा क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना मस्ट है। और उसमें से सबसे डिफिकल्ट है वैल्यूएशन फील्ड पे एक्सपीरियंस होना,
वैल्यूएशन फील्ड पे एक्सपीरियंस है, आईटीआर फाइल कर रहे हो आप, इनकम दिखा रहे हो, तो भाई कोई असुविधा नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यही था। तो कुछ ये सारा चीजें आपको फुलफिल करना पड़ता है एक वैल्यूअर बनने के लिए बैंक पे, कोई भी बैंक पे। ठीक है, तो ये फुलफिल करो और बन जाओ वैल्यूअर और पैसे छापो, क्योंकि पैसे तो बहुत है इस वाले फील्ड पे। और बाकी कुछ और डिटेल जानना है तो आप कंसल्टेशन ले लेते हो, उसमें भी मैं बहुत जानकारी दे दूंगा। जो आपको मैं कुछ चीज़ें मैं सीक्रेट रखता हूँ, जो कुछ चीज़ें मैं नहीं बताता, कुछ चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करता, वो सिर्फ मैं अपने मेंबर लोगों को ही बताता हूँ मैं, और जिन्होंने लिया उनको पता भी होगा। तो सारा चीज़ें फ्री में बता देना वो भी अच्छी बात नहीं है आज के टाइम में। तो आप मेंबरशिप लेके भी सारा चीज़ें आप जान सकते हो, या जो भी अपने मन में डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।